हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल स्टडी। तो स्टार्ट करते इस कहानी को। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले बात इसके कैरेक्टर की। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मिसेस सेपलेटन, और इसके और भी कैरेक्टर हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, लेकिन उसके रिश्ते दिए गए हैं। जैसे एक लड़की रहती है 15 साल, जो कि उसकी भतीजी है। वो 15 साल की लड़की रहती है और उसके साथ मिसेस सेपलेटन के 2 भाई रहते हैं और उनके एक हस्बैंड रहते हैं। और एक दूसरा कैरेक्टर है, ये सब फैमिली मेम्बर्स के आउट, जिसका नाम है फ्रैम्पटन नटल, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। और ये दोनों एक अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, अलग सिटी अलग विलेज में रहते हैं। और जो फ्रैम्पटन नटल है उनको एक ख़ास तरह की बीमारी है, दिमाग से कुछ नर्व न्यूरॉन्स कुछ ऐसे ही दिमागी संतुलन हिला हुआ है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रेस लेने के कारण, या फिर कुछ डिटेल के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, जिसके कारण उनको अपना बीमारी ठीक करना था। तो वो अपने बीमारी को ठीक कराने के लिए एक चेकअप कराने के लिए एक जगह जाना था, और वो जगह वही जगह था जहाँ पर वो मिसेस सेपलेटन रहती थी। तो ये दोनों कहानी तो इंटरलिंक हो गया एक दूसरे से। उनको जाना था मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को, तो उसकी एक बहन थी मिस्टर फ्रैम्पटन नटल की, उनसे बात की कि मुझे इस प्लेस पे जाना है। तब उन्हें 4 साल पहले मैं यहाँ गए थे कुछ शायद। हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको वो लेटर लिख के दे देती हूँ। उस लेटर को आप इस घर में जाके, मतलब कि एड्रेस बता दी, इस एड्रेस पे जा करके अगर आप दिखाइएगा तो शायद काम आपका निकल जाए और वहाँ पर आप अपना चेकअप वेकअप करा सकते हैं। तो थोड़ा सा नर्वस था फ्रैम्पटन नटल, लेकिन वो गया क्योंकि उसको अपना इलाज कराना था। वो गया, वो एड्रेस लेके गया, फिर वो उनके घर पहुंचा। फिर जैसे ही उनके घर पहुंचा, नॉक किया और फिर अंदर से दरवाज़ा खोला गया। तो फिर एक 15 साल की लड़की, जिसके बारे में बताया गया था मिसेस सेपलेटन की भतीजी, ने गेट खोला। फिर वो पूछे कि क्या हुआ, तो फिर वो एड्रेस दिखाए। फिर मतलब 15 साल की जो लड़की थी बहुत ही कॉन्फिडेंस दिख रही थी, और कॉन्फिडेंस से उससे पूछी कि आपको क्या क्या पता है, तो यहाँ के बारे में आप कभी इससे पहले आए हैं। तो वो बोला कि मैं इससे पहले तो नहीं आया हूँ, मेरी बहन आई थी और वो मुझे ये लेटर दी है। तो बोलते सिर्फ आपको लेटर और ये एड्रेस पता है और कुछ नहीं, नया एड्रेस और नाम पता था मुझको, ऐसा फ्रैम्पटन नटल बोलते हैं। उसके बाद फिर 15 साल की लड़की बोलती है कि अभी तो मिसेस सेपलेटन काम कर रही है छत पर, आप कुछ देर रुकिए, वो नीचे ज़रूर आएंगे। तो वो फिर बोलती है वही लड़की कि आपको कुछ समय ये मेरे साथ बिताना पड़ेगा। तो वो दोनों कुछ बात करते हैं। तब इसी कॉन्वर्सेशन में ये सब बात होता है कि आपको क्या पता है, आपको ये यहाँ के बारे में, विलेज के बारे में आप कितना जानते हैं, आप कैसे यहाँ पर पहुँचे। तो उसके रिप्लाई में कहता है कि मुझे कुछ खास तो नहीं पता है, मेरी बहन ने बस एड्रेस दे दिया था यहाँ का, तो मैं यहाँ पर आया। जो लड़की रहती है 15 साल की, उसके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि फ्रैम्पटन नटल के बारे में, कि इनको कुछ नहीं पता है। और उसके बाद फिर फ्रैम्पटन नटल के दिमाग में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये रहता है कि जो मिसेस सेपलेटन है वो मैरिड है या फिर विडोड है। क्योंकि उनके हाव मतलब कि देखने में घर का हाव भाव, जैसे कि अगर मेल रहता है तो मेल का कपड़ा वगैरह रहता है, वो सब था, लेकिन कोई मेल नज़र नहीं आ रहा था। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन ये बोलते हैं 15 साल की लड़की को। तो वो बोलती है कि देखिए, ये 3 साल पहले की कहानी है, जब जो मिसेस सेपलेटन के हस्बैंड और उसके दोनों भाई गए थे शिकार पर, लेकिन कभी नहीं लौटे। वो कहा जाता है कि वो कोई दलदल में फंस गए हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन आज तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली है। तो थोड़ा सा डरावने स्टाइल में कर रही थी। तब थोड़ा सा फ्रैम्पटन नटल तो पहले से नर्वस था और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और उसके बाद फिर मिसेस 15 साल की लड़की बोलती है कि पुअर आंट के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है इसका, अभी तक ये खिड़की खुली रखती है। तो वो बोलता है खिड़की खुली, यही खिड़की से वो शिकार करके आते थे तो बहुत ही मिट्टी लग जाती थी, वही खिड़की से आते थे और फिर साफ करते थे। और बोलती है 15 साल की लड़की कि मुझे अभी तक महसूस होता है वहाँ पर सांझ के वक्त की जैसे कोई आ रहा है या फिर कोई है। उसके बाद उधर से मिसेस सेपलेटन आती है और फिर जो बोलती है कि आई होप वीरा हैज़ बीन अज्यूमिंग यू, मतलब कि वीरा आपको परेशान नहीं कर रहे होगे। अब इस लड़की का नाम रिवील होता है, जो 15 साल की लड़की थी उसका नाम था वीरा, VERA। और उसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा बात चलता है।
उसके बाद मिसेस एप्लीटॉन कह रही थी कि शायद आपको कोई परेशानी तो नहीं ना है इस खुले हुए विंडो से, क्योंकि जो वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे वहीं पर वो विंडो था और वहीं से वो तीनों आते थे। मिसेस एप्लीटॉन के दोनों भाई और उनके हस्बैंड घर में एंट्री करते थे। ऐसा क्यों बोली वो? क्योंकि अक्टूबर का महीना था। ऐसे तो अक्टूबर में इधर जाड़ा रहता है, लेकिन शायद उधर गर्मी होगा। अक्टूबर का आफ्टरनून था, तभी फिर इसीलिए वो बोलती है मिसेस एप्लीटॉन कि ये खुला हुआ खिड़की से आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना है? जो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई शूटिंग पर गए हैं और वो आएंगे, और वो आते हैं, वो थोड़ा सा मार्सेस इलाके में जाते हैं, कीचड़ी इलाका में, और फिर आकर के मेरे कारपेट को गंदा कर देते हैं, जिसके कारण वो दो लोग विंडो से ही आते हैं। ऐसा कहने पे फ्रैम्पटन नटल बहुत डर गया, क्योंकि उसको तो बोला गया था कि ये तीनों मर गए हैं। फिर जो है मिस्टर नटल और मिसेस एप्लीटन में बातचीत चलती है। बातचीत तो चल रही थी, और जो मिसेस एप्लीटन थे मोस्टली अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रहे थे कि वो ये काम करते हैं, हंटिंग पे जाते हैं अपने भाई के साथ, और रोज़ रात को आते हैं, मेरे जो कारपेट रहता है वो गंदा कर देते हैं, इसी कारण वो विंडो से ही आते हैं ऐसे। और जो फ्रैम्पटन नटल था उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि तो वो तीनों तो मर चुके हैं, ऐसा नाइसी भीरा ने कहा था, 15 साल की लड़की ने। लेकिन ये तो उसकी बात कर रही है। चाय पी रहे थे वो लोग, लेकिन बार बार वो खिड़की की तरफ ही देख रही थी, और फ्रैम्पटन नटल नर्वस था, जिसके कारण उसको और भी डर लग रहा था। उसके बाद फिर अचानक वो देखते हैं बार बार खिड़की की तरफ देखने के कारण मिसेस एप्लीटॉन को, जो फ्रैम्पटन नटल को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। फिर उसने अचानक देखा कि जो तीनों मर चुके थे वो खिड़की की राह से वापस आ रहे हैं, और क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। भागते भागते वो एक साइकिल से टकराया, साइकिल भी गिर गया जो कि एक आदमी चला रहा था, और फिर वहाँ से भाग गया। और फिर वो तीनों आते हैं घर में, जो मिसेस एप्लीटॉन के हस्बैंड और दोनों भाई रहते हैं, वो तीनों मरे नहीं थे। ये सारा खेल रचा गया था वो भीरा से रचा गया था। भीरा जो 15 साल की लड़की है, उसने बस इतना ही झूठ कहा था कि वो तीनों मर चुके हैं, और बाकी का स्टोरी क्या हुआ, मर नहीं चुके थे। तो वो बार बार अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही थी, बात कर रही थी, बात करने का दूसरा तो था नहीं, और बार बार मिस्टर फ्रैम्पटन नटल बात चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। कभी बोल रहे थे कि मेरे को बीमारी है, अलबल अलबल, लेकिन वो चेंज नहीं कर पा रहे थे बात टॉपिक को। और बस बीरा ने बस एक झूठ बोला कि वो तीनों मर चुके हैं और कुछ नहीं। अब सारा स्टोरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं मरे हुए के साथ। तो वो अपना मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को बीमारी था, जो बीमारी को ठीक कराने के लिए वो एक गाँव में पहुँचे। गाँव में पहुँचने के साथ साथ एक घर में पहुँचे, और वो घर में एक भीरा नाम की लड़की रहती थी और एक मिसेस एप्लीटॉन रहती थी। भीरा नाम की लड़की ने उसके साथ एक वो गेम खेला। वो मतलब कि अपने बहुत अच्छा से बात को, विचार को प्रकट कर रही थी। वो लग ही नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही थी, और वो बोल दी कि मिसेस एप्लीटॉन के जो दोनों भाई और हस्बैंड है वो मर चुके हैं, जिसके कारण उसको लगा कि वो तो मर चुके हैं, और बहुत ही हॉरर वे में बोली ताकि उसको डर लगे। और साथ में क्योंकि असली मर नहीं चुके थे, वो तो अपने काम पे गए थे। जब काम से वापस आने लगे, वो लोग हंटिंग करते थे, तो हंटिंग से वापस आने लगे तो मिसेस एप्लीटॉन बोली वो मेरा हस्बैंड आ रहे हैं और मेरा भाई भी आ रहे हैं। तो उसको लगा ये तो भूत आ रहा है, कौन आ रहा है, भूत आ रहा है, ये तो तीनों तो मर चुके हैं। बस एक झूठ, और वहाँ से भाग गया फ्रैम्पटन नटल। फिर कहानी के अंत में वो तीनों मतलब कि मिसेस एप्लीटॉन के हस्बैंड और उसके भाई, उसके दोनों ब्रदर आते हैं, और फिर पूछते हैं कि वो आदमी मैन कौन था जो यहाँ पर से भाग गया। तो बोलती है कि वो मिस्टर नटल था और वो यहाँ पर अपना इलाज कराने आया था, लेकिन आपके साथ कुत्ते को देखकर वो डर गया, क्योंकि उसे कुत्ते से बहुत डर लगता है। एक बार वो एक कब्रिस्तान में कुत्ते के साथ फंस गया था, जो कुत्ता उसको काट भी लिया था। मतलब उन तीनों के साथ एक कुत्ता भी था। न्यू डिटेल, इन दोनों के साथ एक कुत्ता भी था जो कि आ रहा था, और ऐसा जो बोलने वाले व्यक्ति थे जो बीरा थी, क्योंकि यही सब खेल रची थी कि उनको कुत्ते से डर लगता है। और कहानी का द एंड।